नमस्कार, मैं हूं एस के मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए कई लोगों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेंद्र प्रसाद यादव, माले ने कुंती देवी को और अभी जदयू के भी नामांकन होने वाले हैं। और हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में बात करने के लिए हैं राजनीतिक विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार। 26 तारीख को इनका नामांकन दाखिल होना है। बात करेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार से। डॉक्टर साहब, क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है हमारे जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के सारे खुद से आएंगे और गांधी मैदान से हमारा नामांकन सभा शुरू होगा, नामांकन होगा। उसके बाद लोगों से मिलेंगे और लोग हमारी सारी बातें समझ में आ चुकी है, क्योंकि मैं ही एक ऐसा उम्मीदवार हूं जो सभी 205 पंचायतों में घूम घूम कर हजारों के लोगों के बीच में अपनी बात रख चुका हूं। नई बात मुझे कुछ नहीं कहनी है। जहानाबाद को अगर बचाना है, जहानाबाद में अगर बहुत ठगाया है, अब आगे नहीं ठगाना है, तो पार्टी के बंधन से, जाति के बंधन से मुक्त होकर एक अच्छे कर्मठ व्यक्ति को वोट दें और उसमें हम समझाने में सफल रहे हैं अपने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को। और शिक्षित बेरोजगार युवा, महिलाएं जितनी भी है, मेरे लिए बिल्कुल जी जान से लगी हुई है और सब लोग मुझे अपना स्नेह। मैं तो लोगों को रोक रहा हूँ कि आप मत आओ, इस गर्मी में, धूप में ज़्यादा लोग मत आओ। इसके बावजूद भी कई हजार की संख्या में लोग आने के लिए उतावले हैं। आपको लगता है कि जो बरसों से जो परंपरा चली आ रही है, जो जातीय मामला है, लाख विकास हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जाति से नहीं हट पाते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं उसको 50% से ऊपर तक के तोड़ चुका हूँ और हमारे साथ जहानाबाद में दर्जनों जातियाँ हैं। सभी जाति के लोग जाति पाति भूल करके मेरे साथ लगे हुए हैं और हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर वोट है तो विभिन्न जातियों का है, अपने जाति से अलग। और हमारे जाति के भी लोग हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन सभी जाति के लोग किसी उम्मीदवार के साथ नहीं हैं जितना हमारे साथ हैं। किनसे आप कंपटीशन मानते हैं अपने आप? हम तो किसी से अपना कंपटीशन नहीं मान रहे हैं। हमारा कंपटीशन आज के दिन में किसी से नहीं है। हर लोग कह रहा है कि मेरा वोट अरविंद जी ले रहे हैं, मेरा वोट ले रहे हैं। हमने कहा कि मैं तो किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, मैं तो अरविंद कुमार अपनी पहचान बनाया हूँ, लोगों के बीच में काम करके। मेरा काम ही हमारी पहचान है। हम लोगों के बीच काम कर रहे हैं, वही हमारी पहचान है और लोग हमारे काम को वोट दे रहे हैं। और तुम काम नहीं किए इसलिए तुम्हारा वोट खिसक रहा है। महागठबंधन है, राजग है, ये दो हिंदुस्तान के बहुत बड़े संगठन हैं, तो ऐसे में अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? कर्मठ के सामने सब पार्टियां, सारे गठबंधन धराशायी हो जाएंगे। कोई गठबंधन नहीं टिकेगा। जन कल्याण के सामने, सर्वजातीय सद्भावना के सामने मैंने सर्वजातीय सद्भावना का एक मैसेज दिया है। पूरे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कह दे कि डॉक्टर अरविंद कुमार 1% भी जातिवाद की बात करते हैं, सारे के सारे लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन नहीं, डॉक्टर अरविंद कुमार जैसा सर्वजातीय सद्भावना मानने वाला कोई आदमी नहीं होगा। और गरीबों, बेरोजगारों, महिलाओं, सारे किसान मजदूर के बेटे हैं, सबको मैंने गाइड किया है, लाभान्वित करवाया है, बहुत काम किया है मैंने। तो अब अगर काम को लोग नहीं पूछेंगे तब माना जाएगा कि हाँ, जहानाबाद में जातिवाद हावी रहा। इस बार जातिवाद की कमर टूट चुकी है, जातिवाद बिल्कुल धराशायी हो चुका है। अब जातिवाद पर बहुत नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं
कुछ लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मूर्ख हैं, जो जाति को पकड़े हुए हैं वो पकड़े रहेंगे। उतना लोगों को तो हम नहीं बना सकते हैं। आप तो सर जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये मामला है, एक जगह हाँ, जातिवाद तो पूरे देश का मामला है, लेकिन अगर अच्छे लोग जुट जाएं तो जातिवाद मिट सकता है। जुट कहाँ रहे हैं? नहीं, जुट तो रहे हैं अच्छे लोग। यही दिक्कत है कि अच्छे लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि पार्टियां जो है, पार्टियों में अब जातिवाद हो गया। अब तो दिक्कत ये हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जात की पार्टियां बन गई। अब राजनीतिक पार्टियां नहीं होगा, जातीय पार्टियां कहलाने लगी। इसी परंपरा को तोड़ना है। जैसे सारी पार्टियां, अब हम क्या बताएं, कोई पार्टी है जिस पर जाति का लेवल नहीं लगा हो। जिस जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी उसी जाति का माना जाता है। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां बची हुई हैं, लेकिन रीजनल पार्टियां तो करीब करीब सब जाति के रंग में रंग ही रहा है। चूँकि क्यों? इसलिए कि अधिकतर उसी जाति के जनप्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं, अधिकतर उसी जाति को टिकट दे रहा है पार्टी अध्यक्ष, तो उसको जाति ही पार्टी माना जाएगा ना। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री के रूप में, भविष्य बताएगा मैं किसे देखना चाहूँगा। मैं, कोई भी प्रधानमंत्री होगा उससे मैं बिना इंटरव्यू लिए, बिना उनसे बात किए हुए, बिना उनको कुछ शर्तें मनवाए हुए मैं उनको सपोर्ट नहीं करूँगा। और मैं सबको सपोर्ट कर सकता हूँ, सबका विरोध कर सकता हूँ। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि मतलब बिल्कुल आप जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। नहीं जीतने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं राजनीतिक विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार, जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनाने की बात पर इन्होंने कहा बिना इंटरव्यू के प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, पहले इंटरव्यू लेंगे और 26 तारीख को ये नामांकन दाखिल करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।